Good morning, students. How are you? I hope you all are safe and fine at your homes. Now, today we are going to start a very interesting topic, that is letter writing. Basically, हम compositions करते हैं जो क्या होता है letter writing होता है ना? And now we are going to take up both, that is formal letters and informal letters. हम दोनों के दोनों letters जो है उनको अभी करके देखेंगे, ठीक है? फॉर्मेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. लेटर राइटिंग, यू नो अर्लियर व्हाट वी यूज्ड टू डू, जब भी हमें किसी से कम्युनिकेट करना होता था, हमें किसी से बात करनी होती थी, व्हेन वी डिडंट हैव द मोबाइल्स, हमारे पास मोबाइल्स नहीं थे, सोशल मीडियाज नहीं थे, और इवन वी कैन से जब हमारे पास टेलीफोनिक सर्विसेज भी बहुत अच्छी नहीं थी या नहीं थी, जिस समय में था ही नहीं ये. What was the mode to communicate with our relatives or our dear ones or our friends or anyone, या फिर फॉर्मली आप किसी को कुछ ऑफिशियल चीजें सेंड करना चाहते हो, मैसेज भेजना चाहते हो, तो उसके लिए मोड क्या होता था? द ओनली मोड वाज लेटर राइटिंग. करेक्ट, एक ही मोड था, दैट वाज व्हाट, दैट वाज बेसिकली लेटर राइटिंग. So today also what we are going to do, we are going to do the letter writing. So see, now what we are going to do is, today we are going to do the letter writing. ठीक है, लेटर राइटिंग, फाइन है ना, बिल्कुल करेक्ट. लेटर राइटिंग. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ लेटर राइटिंग, दीज आर ऑफ टू काइंड. व्हाट आर द टू काइंड? वन इज फॉर्मल लेटर्स, and second is informal letters. फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स, करेक्ट. तो अब ये जो डिफरेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल का, ये क्या डिफरेंस है? देखो, जब हम फॉर्मल लेटर्स की बात करते हैं, व्हाट आर द फॉर्मल लेटर्स? दैट इज ऑफिशियल लेटर्स, ठीक है. कोई भी बिजनेस लेटर होता है, और वी कैन से एप्लीकेशंस जो भी होती है, ठीक है, एप्लीकेशंस, ये सारा किस में आता है? ये हमारा आता है फॉर्मल लेटर में. एंड वन मोर थिंग इज दैट द लेटर टू एडिटर लेटर्स, ये भी हमारा इसके अंदर ही आता है. सो दीज फोर थिंग्स, ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर, एप्लीकेशन एंड एडिटर लेटर, ये जो चारों लेटर्स है, व्हाट आर दीज काइंड ऑफ लेटर? दीज आर दी फॉर्मल लेटर्स. व्हेन वी टॉक ऑफ इनफॉर्मल, दिस इज टू आवर पेरेंट्स, okay, then it is to cousins, friends and relatives, करेक्ट. तो आप इनको किसी को भी लिख रहे हो, दीज आर दी इनफॉर्मल, जहां पे औपचारिकता नहीं होती. व्हेन वी टॉक अबाउट इट इन हिंदी, तो हम बोल सकते हैं कि जब भी कोई चीजों में औपचारिकता होती है, फॉर्मेलिटी होती है, तो वो क्या होते हैं? फॉर्मल लेटर. जहां पे भी औपचारिकता नहीं होती, मीन्स देयर इज नो फॉर्मेलिटी, तो वो क्या होते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं. सो दिस वे वी कैन से हमारे पास दो लेटर्स होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. नाउ हम वन बाय वन हम इनके फॉर्मेट्स को चेक करेंगे. सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मेट्स ऑफ दीज टू? तो सबसे पहले हम फॉर्मल का फॉर्मेट देखेंगे, देन वी विल टेक द फॉर्मेट ऑफ द इनफॉर्मल. ओके, तो इसको जब हम देखेंगे अच्छे से, तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मेट्स हैं. आप देखो, जो फर्स्ट वाला है हमारा, वो हम देख रहे हैं कौन सा? फॉर्मल लेटर, ठीक है, फॉर्मल देखिए. अब फॉर्मल में देखो, सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, ठीक है. हुज एड्रेस? दैट इज सेंडर्स एड्रेस, सेंडर का एड्रेस आता है. देन यू जस्ट हैव टू लीव वन लाइन एंड यू हैव टू राइट द डेट. व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू राइट द डेट. After the date, again leave one line, and what you have to do, you have to mention the address of the addressee, ठीक है, एड्रेस ऑफ द एड्रेसी. जो एड्रेसी यहाँ पे कौन होते हैं? एड्रेसेस आर बेसिकली जिसको आप भेज रहे हो, सेंडर भेजने वाला, और एड्रेसी मीन्स जिसे आप पत्र भेज रहे हो, जिसे आप लेटर भेज रहे हो.
Then again you have to leave one line and you have to mention the subject, जिसे हम हिंदी में विषय बोलते हैं ना, तो जब तक आप सब्जेक्ट मेंशन नहीं करते हो ना, आजकल ईमेल्स भी हम करते हैं, ईमेल्स में जब तक हम सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते, हमारा मेल जो होता है वो स्पैम बॉक्स में रह जाता है, हमारा मेल आगे फॉरवर्ड नहीं होता, हमारे इनबॉक्स में नहीं आता. So the same way, अगर आप सब्जेक्ट नहीं लिखोगे, then your format is going to be incorrect. So you have to write the subject. सब्जेक्ट के बाद में, क्योंकि ये फॉर्मल है, तो रिस्पेक्टेड सर और मैडम, whosoever you want to write. सर मैडम जिसको भी आप लिख रहे हो, either it can be सर और it can be मैडम. ठीक है, मैम और मैडम. तो बेसिकली ये जो चीज होती है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम सैल्यूटेशन बोलते हैं. दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज सैल्यूटेशन. सो ये आफ्टर दिस योर बेसिक लेटर स्टार्ट, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3. 3 पैराग्राफ्स होते हैं इसके अंदर आपके. इस जो आपके लेटर का ये फाइनली जब आप पैराग्राफ में आते हैं तो उसमें आपके 3 पैराग्राफ्स होते हैं, 1, 2 and 3. 1 is the introduction, second में आप उसी की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हो, and in the last you are going to give the conclusion of your whole letter. ठीक है, so this way ये जो 3 है, first paragraph is the introduction, second is the basic detail, ठीक है, and third is what, third is the conclusion. ये क्या है, ये आपके पैराग्राफ्स हैं, आपकी लेटर के पैराग्राफ्स होते हैं. ठीक है, these are the paragraphs. After this इसके अंदर आपको थैंकिंग यू लिखना होता है. थैंकिंग यू के बाद में आप लिखोगे, जब आप इस लेटर की बात करते हो तो इसमें थैंकिंग यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. थैंकिंग यू भी आपके फॉर्मेट का पार्ट होता है. अगर आप थैंकिंग यू भी नहीं लिखोगे तो आपका जो लेटर है वो इनकरेक्शन पे चला जाता है. थैंकिंग यू के बाद में यू हैव टू राइट, जैसे ही हमने थैंकिंग यू फिनिश किया, योर्स सिंसियरली, ठीक है, योर्स सिंसियरली एंड देन द नेम. इफ इट्स गिवन टू यू इट्स ओके, अगर आपको नेम गिवन नहीं होता तो यू हैव टू राइट योर रियल नेम. If the name or something is given to you in the question, तो आप उसी को यूज करोगे. So this way जब हम formal letter की बात करते हैं, see firstly you have to write the sender's address, then leave a line, write the date, then leave a line, write the address of the addressee, then leave a line, you have to mention the subject, respected sir and madam, and then you have to do the main, जिसको हम बोलते हैं body of the letter. ठीक है, body of the letter, जो मेन हमारा कंटेंट होता है, बॉडी ऑफ द लेटर. एंड 3 पैराग्राफ्स. फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन, दैट अबाउट व्हाट यू आर राइटिंग द लेटर टुडे. सेकंड इज द डिटेल ऑफ द थिंग दैट यू आर गोइंग टू represent in your letter, and then the conclusion. Then you have to do the thanking you, then your sincerely or your faithfully or your truly. There are many options you can write. आप faithfully भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे ट्रूली भी कर सकते हो. ठीक है, एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आप ओबीडियंटली भी लिखोगे. ओके, इफ यू आर राइटिंग अ लेटर तो आप ओबीडियंटली लिखोगे. तो ये सब चीजें आ सकती हैं यहाँ पे, बस योर्स लविंगली मत कर देना, जस्ट टेक केयर ऑफ द थिंग. देन आप उसके बाद में नेम, इफ अ नेम, एड्रेस एंड आइडेंटिटी इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, तो आपको वो रियल यूज करना होता है, अदरवाइज यू हैव टू यूज योर ओन. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ द वर्ड लिमिट, तो वर्ड लिमिट में अगर सपोज आपको 100 to 150 वर्ड्स का लिमिट दिया जाता है ना, 100 to 150 वर्ड्स का लिमिट, तो आपके लिए ये 100 to 150 वर्ड्स की अगर सपोज ये लिमिट है, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 लाइन इज इक्वल्स टू 10 वर्ड्स. ये एक जनरल ट्रेंड सेटिंग चीज है जिसको हम लेकर के चलते हैं कि 1 लाइन इज इक्वल टू 10. एवरेज हम यही मानकर चलते हैं. सो इफ इट्स 100 वर्ड्स तो मींस मिनिमम 10 लाइंस. ओके, एंड इफ इट्स 150 तो मिनिमम 15 लाइंस. अब आपने 100 वर्ड्स जो है, मिनिमम आपका 100 है, मैक्सिमम 150 है, इसके बीच में रखोगे तो इट्स करेक्ट. आपने 100 से नीचे अगर आपने सपोज उसको 90, 95 किया तो इट कैन बी अ कंसिडरेबल थिंग.
बट आपने उसको 60 वर्ड्स ही किया, 70 किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे। सिमिलरली द मैक्सिमम लिमिट इज 150 वर्ड्स। आपने 150 का 55 किया, 60 किया, 65 किया, इट्स वर्थ कंसिडरेबल, तो उसको कर लेंगे कंसिडरेबल। बट आपने उसका 180, 190, 200, 250 वर्ड्स अगर आपने इतना एक्सटेंड किया, देन ऑल्सो योर मार्क्स आर गोइंग टू बी डिडक्टेड। सो ऑलवेज पे अटेंशन टू द वर्ड लिमिट। ऑलवेज सी, जब आपको दिया जाता है 100 to 150, दैट इज मिनिमम इतना तो आपको करना है और मैक्सिमम इतना आपको करना है। थोड़ा बहुत वेरिएशन जो होता है वो वैलिड होता है, बट एक लार्ज वेरिएशन पे अगर आप चले जाते हो तो इट गिव्स द डिडक्शन ऑफ मार्क्स टू योर क्वेश्चन। सो दिस वे। एंड वन थिंग कि ये जो वर्ड लिमिट होती है ना, दिस इज जस्ट फॉर दी 3 पैराग्राफ। आपकी वर्ड लिमिट यहां से नहीं काउंट होती कि आप एड्रेस के वर्ड काउंट कर रहे हो, डेट कर रहे हो, सब्जेक्ट कर रहे हो, सर, मैडम, डियर, रिस्पेक्टेड, इन चीजों को। नो, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, ये आपकी वर्ड लिमिट में नहीं आते हैं। वर्ड लिमिट बेसिकली आपके सिर्फ कंटेंट की होती है, ठीक है। आपका जो कंटेंट होता है ना, दैट इज दी 3 पैराग्राफ्स जो आप कर रहे हो, वो आपकी वर्ड लिमिट होती है। 3 जो पैराग्राफ्स है ना, ये आपकी इस पूरी वर्ड लिमिट को बनाती हैं। ये these 3 पैराग्राफ्स आर योर वर्ड लिमिट। ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस थिंग। these 3 पैराग्राफ्स आर योर वर्ड लिमिट, ठीक है। आपके जो 100 और 150 जो काउंट होंगे ना, वो आपके ये 3 पैराग्राफ्स के होंगे। इसके बाहर आप ये सोचो कि ये सारा आपकी वर्ड लिमिट में आएगा, नहीं। सिर्फ ओनली द 3 पैराग्राफ्स, दैट इज द इंट्रोडक्शन, that is again the detailed explanation, and at last the conclusion. Only these 3 paragraphs, the content is going to set your word limit. सिर्फ इसी में आपका word limit, that is कि 150 words है, 100 to 150, तो आपके जो paragraphs का matter है ना, ये 10 lines to 15 lines का होना चाहिए। remaining जो है वो आपका format है, वो आपकी word limit नहीं है, ठीक है। तो दिस was we can say, ये हमारा फॉर्मल लेटर था। एंड नाउ जो है हम दूसरा वेरी इजी वन हम करेंगे, दैट इज इनफॉर्मल लेटर। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। अगर इसको हमने अच्छे से किया है तो हमारे लिए वो समझना इज वेरी इजी। तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं। सी, अब आ रहा है कौन सा लेटर? इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। वेरी सिंपल। सबसे पहले क्या आना है? सेंडर्स एड्रेस, हमें पता है, पहले भी आया था, सेंडर्स एड्रेस आएगा, ठीक है। सेंडर के एड्रेस के बाद यू हैव टू लीव वन लाइन, यू हैव टू राइट द डेट, ओके। 1 लाइन लीव करके आपको क्या करना है? डेट। अगेन लीव 1 लाइन, एंड व्हाट यू हैव टू डू, एक लाइन छोड़ के नाउ आपको एड्रेस ऑफ द एड्रेसी नहीं लिखना, आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना। आपको सेंडर का एड्रेस लिखा, आपने डेट लिखी, सीधा आप क्या शुरू कर दोगे? डियर जो भी है। अब यहाँ पे देखो, इसमें रिस्पेक्टेड नहीं है, इसमें हमने क्या किया? डियर। तो डियर मम्मी, डियर पापा, डियर भैया, डियर दीदी, डियर राम, श्याम, सोहन, मोहन, कजन, डियर दादी, डियर नानी, डियर दादू, डियर नानू, एनीवन, अंकल, आंट, जिसको भी आप लिख रहे हो, ठीक है, टू ब्रदर, सिस्टर, एनीवन। तो यहाँ पे डियर करके, दिस इज बेसिकली व्हाट, इट्स द सैल्यूटेशन, इसे हम बोलते हैं सैल्यूटेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका पूरा क्या है? डियर सो एंड सो, आपका सैल्यूटेशन। आफ्टर दैट वही चीज हो गया कंटेंट। कंटेंट में क्या आएगा? 3 पैराग्राफ्स, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट पैराग्राफ में आता है आपका हाय हेलो प्लस इंट्रोडक्शन, हाय हेलो प्लस इंट्रोडक्शन, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ में आएगा आपका पूरा उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ओके, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। थर्ड के अंदर आपका क्या आएगा? उसका आप रिगार्ड्स पे करते हो, गिव माय रिगार्ड्स टू जो भी एल्डर्स होते हैं उनको। फिर आप लव देते हो, लव टू द यंगर वन, प्लस कंक्लूजन,
ठीक है, कंक्लूजन या फिर जिसको हम बोलते हैं ना समिंग अप द लेटर, ठीक है, समिंग अप। तो ये जो सब है ये क्या है आपके 3 पैराग्राफ है, जो बेसिकली आपके लेटर का मेन कंटेंट है। ये जो 3 पैराग्राफ्स हैं ये आपके लेटर का मेन कंटेंट है, जो कि इंक्लूड करते हैं क्या, आपकी वर्ड लिमिट। आपकी वर्ड लिमिट किसमें इंक्लूडेड है, यही 3 पैराग्राफ में। आफ्टर दैट इसमें आपको कोई थैंकिंग यू कुछ नहीं करनी होती। आपको जो लव देना है, जो रिगार्ड देना है, आपको बोलना है वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, कम टू मीट अस सून, मिसिंग यू, ठीक है, डू राइट मी बैक, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स ऑफ द लेटर, कुछ भी आपको उसको लिखना है। आपको जो भी कहना है, गिव माई लव टू सो एंड सो, गिव माई रिगार्ड्स टू सो एंड सो, सब कुछ आप लास्ट पैराग्राफ में कर दोगे। उसके बाद में आप सीधा लिखोगे योर्स लविंगली। अब इसमें सिंसियरली कुछ नहीं, इसमें सपोज आप बोलो कि मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, ये तो हमसे बड़े हैं, इन्हें तो हम सिंसियरली, फेथफुली, ट्रूली नहीं, बट क्योंकि हम इनफॉर्मल बात कर रहे हैं ना, तो इनफॉर्मल मीन्स हमारी वहां पे उनके साथ में कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, वो कंप्लीटली एक इनफॉर्मल टास्क है, बिल्कुल अनौपचारिक हमारे रिलेशन है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, सिर्फ लव है, केयर है, अफेक्शन है। तो वहां पे हम उनको बोलेंगे योर्स लविंगली एंड देन यू हैव टू राइट योर नेम। अगर आपका नेम ऑलरेडी कोई गिवन नेम है आपका वहां पे, इफ अ नेम इज गिवन टू यू, अगर आपको कोई नेम दिया गया है तो आप वो लिखोगे। इफ अ नेम इज नॉट गिवन टू यू, कोई नेम नहीं है क्वेश्चन में, कोई एड्रेस, पर्टिकुलर प्लेस या एड्रेस मेंशन नहीं है, तो आप अपनी रियल एड्रेस, रियल आइडेंटिटी यूज करोगे, रियल नेम यूज करोगे। बट अगर आपको कोई नेम या कोई एड्रेस ऑलरेडी मेंशन्ड है तो आप उसी आइडेंटिटी के साथ यहाँ पे चलोगे। जो एड्रेस, जो प्लेस आपको दिया वही आपके एड्रेस में आएगा, एंड जो नेम आपको क्वेश्चन में गिवन है वही नेम आप यहाँ पे मेंशन करोगे। तो दिस इज, वी कैन से, ये इनफॉर्मल है, बहुत सिंपल है। देखो सेंडर्स एड्रेस है, यहाँ पे एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखना है, देन लीव 1 लाइन एंड राइट डियर सो एंड सो, जिसे भी लिख रहे हो। आफ्टर दैट योर कंटेंट, दैट इज 3 पैराग्राफ। फर्स्ट इज हाई हेलो प्लस इंट्रोडक्शन, second is the detailed explanation, and third is you have to pay the regards, love, any sort of conclusion or summing up of the letter. Then yours lovingly, no thanking you is needed, yours lovingly, and the name. So this is, we can say, the informal letter. So these were the 2 letters that we did today. This was the letter writing, basically the topic, and the letters we did today are the formal letter and the informal. Both the letters, hope these are well explained to you. Just go through these, do practice it. आप हर टाइप का एक लेटर लिखेंगे, write a formal letter, write an application based on these formats. आप लेटर लिखो, एप्लीकेशन लिखो, इनफॉर्मल लेटर लिखो, अपने पेरेंट्स को एक लिखो, एक आप अपने फ्रेंड्स या कजिन्स को लिखो, ब्रदर सिस्टर को। जस्ट प्रैक्टिस 3-4 काइंड ऑफ लेटर्स एंड यू आर गोइंग टू बी अ परफेक्ट राइटर फॉर दिस। योर मिस्टेक्स, योर एरर्स आर वेरी सून गोइंग टू बी एंड। बहुत जल्दी आपके एरर्स जो है ना, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, बिकॉज वी ऑलवेज से दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एज सून एज यू प्रैक्टिस फॉर इट नाइसली, आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, योर एरर्स आर गोइंग टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम योर writing skills, and your skills are going to be perfect very soon. With time you are going to be perfect in your skills. So we can say this is all for the topic. Just go through it nicely, try to practice it, and not only try to practice it, just practice it and be perfect. Okay, so till then just take care of yourself, and we are going to meet in our next class with a new topic. And this is all for your class today. Keep studying hard, students, and be happy, be safe, and stay home and stay safe. That is all. Thank you. Bye bye.